आज हम आए हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो कि रीजनिंग से संबंधित है और इसमें कुछ इस प्रकार है। जैसे तो देखो लिखा है खाली स्थान पर क्या आएगा। अब हमको बताना है खाली स्थान पर क्या आएगा। जैसे यहां से उन्होंने क्या लिखा, यहाँ 1 4 27 और 16। अब यहाँ की संख्या अपन को बतानी है, मतलब कि ज्ञात करना है। अब यहाँ पर है 36, यहाँ पर है 343। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो हमको क्या करना है, देखो इन्हें ज्ञात करने के लिए कुछ टिप्स होती हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा, आपको जरूर ध्यान में रखना होगा, तभी बनेगी। जैसे इनके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को एक दूसरे में गुणा करके देखेंगे। जैसे इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर आगे की संख्या देखेंगे, फिर उसका उसमें गुणा करेंगे। दूसरा क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, भाग गुणा। जैसे इसका अगर भाग करके देखें तो क्या होगा, इसका भाग करके देखें नहीं बनता है, गुणा। फिर क्या होता है, देखो प्लस। अब ये हम क्या बता रहे हैं, जैसे इसका इसमें अपन इस पहली संख्या का दूसरी संख्या में भाग किया और फिर एक दो जोड़ा या घटाया। इस प्रकार देखना पड़ता है कि वो ये ऐसा कर रहा है कि नहीं। और देखो फिर क्या करना पड़ता है, जैसे दूसरी संख्या का पहली संख्या में गुणा। जैसे यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, क्या पता आगे क्या 3 दूनी 6, आगे 6 हो जाए। अब 6 का फिर से जो 6 का आगे होगा 6 का, उसमें फिर 6 का गुणा हो जाए, तो इस प्रकार आगे की संख्या बनती जाती है। और इसके बाद फिर क्या आता है, फिर हमको देखना पड़ता है क्या, फिर देखना पड़ता है वर्ग। इसके बाद अगर वर्ग में भी ना बन रही हो तो फिर हमको देखना पड़ता है घन। जैसे 3 के ऊपर 3 के हाथ, फिर हमें देखना पड़ता है घन। तो इस प्रकार से आगे तक हम बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार भी नहीं आती हैं तो फिर हम संख्या को पलट पलट कर देखते हैं, तो इस प्रकार से बन जाते हैं। लेकिन हमको शुरुआत कहाँ से करनी है, सबसे पहले हमें ध्यान में बिठाना है कि क्या कुछ जोड़े से बन जाएगा या कुछ घटाए से बन जाएगा, गुणा कैसे भाग कैसे। तो इस प्रकार का अब हमें दिखाई क्या दे रहा है, क्या आंसर आ रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, अगर देखो अगर बात जोड़ने की होती, अगर बात जोड़ने की होती तो इसमें लगभग बनेगा नहीं, क्योंकि अगर हम एक में 3 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, अगर 4 में 3 जोड़े तो 7 आ जाएगा, अगर और भी 3 अगर विषम संख्या 5 जोड़ते तो यहाँ पर 9 आ जाता। तो ऐसा तो बन नहीं रहा है। अब हम सोचेंगे वर्ग। तो देखो जब भी वर्ग करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ वर्ग किया, तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या है, यहाँ 1 का है, तो देखो 1 का वर्ग करेंगे तो उसका 1 ही रहेगा। और हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। अब यहाँ अगर 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, 27 है। कोई बात नहीं, अब हमें कोई और दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या घन में आ जाएगा। तो देखो हम क्या कहते हैं, क्या घन में आ सकता है, तो देखो हम वहां घन भी लगाएंगे। तो देखो घन का टॉपिक भी यूज करते हैं। तो देखो 1 का हमने घन किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम यहाँ 2 का घन लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 4 है। अब यहाँ हम 3 का घन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि सही है, दिया गया है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 27 दिया गया है। अब यहाँ क्या 4 का अगर हम घन लेंगे तो क्या होगा, 4 का घन होता है 64, तो वो ज्यादा हो जाएगा। अब देखो इसमें वो कर कर क्या रहा है, हमें सिंपल सा एक बात समझ में आती है, देखो कि वो कर क्या रहा है। तो हम सिंपल एक छोड़ के एक को करें, देखो एक छोड़ के एक को करें। तो अब हमने पहले का घन कर दिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे का घन कर दिया, चौथे को छोड़ दिया। अब हम यहाँ क्या है, 5वां, तो हम यहाँ 5 का घन कर देंगे, छठवें को छोड़ देंगे, छठवें को छोड़ देंगे। अब यहाँ देखो क्या 7 का घन कर देंगे, आगे तो कोई भी संख्या है नहीं है, तो देखो हमने ऐसा ही किया। अब 7 का घन कितना होता है, 343, वो परफेक्ट है। अब 5 का घन कितना होगा, 5 का घन, तो वो यहाँ हम निकाल लेंगे। सबसे पहले इसका बात क्लियर हो जाए। अब देखो वो कर क्या रहा है, तो दोस्तों पहले का उन्होंने घन किया, अब दूसरा उन्होंने क्या किया, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। अब देखो उन्होंने तीसरे का घन किया, चौथे का वर्ग, पांचवें का घन किया, छठवें का वर्ग। तो वो ये कर रहा है कि देखो पहले का घन
फिर क्या करेंगे, दूसरे का वर्ग, देखो तीसरे का घन, चौथे का वर्ग, पांचवें का घन। देखो ये प्रोसेस चल रही है, हमें सिंपल सा यही समझना है कि प्रोसेस क्या चल रही है। तो देखो ये प्रोसेस चल रही है, तो यहाँ हमारी संख्या है क्या, 5। अब 5 का घन क्या होता है, तो देखो 5 का घन क्या होता है, 5 पचम के 25 वर्ग होता है 25, 25 पंचे 125। तो जो भी हमारा 125 आंसर होगा वो यहाँ टाइप हो जाएगा, जो कि आंसर किस नंबर पर है, तो देखो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार यह सवाल होते हैं। और क्या, अगर इसके बाद कोई और भी संख्या है तो हम इसी प्रकार कर सकते हैं। देखो हमें सबसे पहले, हमने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ क्या करेंगे, देखो पहले तो इसका संख्याओं का गुणा करके या जोड़ के, जैसे कोई संख्या जोड़ के देख लें, लेकिन वो सब किस में देखना पड़ेगा, अगर इनका जो योग आ रहा है इनको हम देखते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ तो सीधी संख्या डायरेक्टली बढ़ रही है, तो उसी के हिसाब से हम देखेंगे, तो इस प्रकार से यह सब हो जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।